नमस्ते दोस्तों, न्यूज़ एक्सपर्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे दो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स जिसका नाम है समा टीवी और जियो न्यूज़। गाइस, अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान के सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोरोना हुआ है और वो भी चाइनीज़ वैक्सीन लेने के ठीक 2 दिन के बाद। इससे पाकिस्तानी लोगों को इस चाइनीज़ वैक्सीन पर विश्वास उठ चुका है। इस पर मोदी जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इमरान खान को जल्दी ठीक होने पर विश किया है। इस ट्वीट ने पूरा पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। पाक मीडिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक मोदी इमरान खान को कोरोना रिकवरी के लिए अपना बेस्ट विशेस भेजेंगे। खैर, पाक मीडिया मोदी की ट्वीट से बहुत खुश है और शुक्रिया अदा भी किया है। वो चाहते हैं कि इसी तरह इंडिया पाकिस्तान के बीच में अच्छे ताल्लुकात रहे और दोनों देशों के बीच में दोस्ती हो जाए। गाइज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके बाद इंडियन 12% GDP ग्रोथ पर और एक पाकिस्तानी वीडियो है, इसलिए चलिए वीडियो देखते हैं। इसके साथ साथ अब ये देखिए दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, जिसकी तो हम बात करते हैं, लेकिन दुश्मन भी बीमार जब होता है ना तो उसकी इयादत की जाती है, उसका हाल पूछा जाता है। मोदी साहब ने इमरान खान साहब के हाल हवाल पूछा, यानी उन्होंने ट्वीट किया और उनसे मुताल्लिक उन्होंने कहा कि जल्द सेहत याबी की उन्होंने भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी पॉजिटिविटी एक्चुअली। तो हमें अपने मुल्क में भी आई थिंक ये सियासी इख्तलाफात को ज़रा पसे पुश्त रखें और इन मामलात पे भी सोचें, क्योंकि इंसानियत का पहला जो स्टेप है वो यही है कि कोई मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, दुश्मन है, दोस्त है, उसकी सेहत याबी के लिए आप दुआ गो रहे हैं हमेशा। आगे बढ़ते हैं। हसन साहब, वजीर आजम इमरान खान को भी कोरोना हो गया है। नरेंद्र मोदी, बिलावल भुट्टो, मौलाना तारिक जमील और दीगर शख्सियात ने उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। हमारा जो पड़ोस है, मुझे खुशी हुई। अजीब बात है, किस बात पे? इमरान को ये जाहिर है एक परेशान उदास करने वाली बात थी कि इमरान को और उनकी बेगम को ये कोरोना हुआ, लेकिन इसमें मुझे ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मोदी साहब ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी जी दुआएं दी हैं और इजहार यकजहती किया है। इसी तरह होना चाहिए। इंसान में और जानवर में बुनियादी जो 2-3 फर्क है ना, ये उनमें से एक है। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान भारत माजी को भुलाकर आगे बढ़े। यार, ये बड़ी खूबसूरत, बड़ी गहरी, दानिशमंदाना बात। ये किसी सियासतदान का या आर्मी चीफ का नहीं, ये एक मुदब्बर का, एक स्टेट्समैन का बयान है। और एक बात आप याद रखना, इस पे मैंने कोई ये 2-4 तंजिया जुमले भी सुने हैं या पढ़े हैं, कॉलम में मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक बात मैं आपको अर्ज करूं कि ये हमारे आका की सुन्नत है, सब कुछ भुला के आगे बढ़ना। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हसन साहब, पर आम माफी का ऐलान तो फतह मक्का के बाद नहीं हुआ था? नहीं, फतह मक्का इसकी खूबसूरत तरीन मिसाल है और आप कह रहे हो कि फतह मक्का के बाद हुआ, हालांकि रोन देना चाहिए था। अच्छा, कोई रूटीन, जिस तरह पॉलिटिशियंस होते हैं, जनरल्स होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, फातहीन होते हैं, वो तो रोन के रख देते हैं। मक्का में अहले मक्का ने, कुफार मक्का ने हुजूर के साथ क्या क्या बदसलूकी नहीं की। लेकिन चलो, आपकी बात में मरियम बड़ा दम है, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट कि चलो वो हो गया। लेकिन आप मुझे बताओ कि उससे पहले सुलह हुदैबिया में जी, उस वक्त तक तो नहीं हुआ था ना? नहीं, वो डिप्लोमेसी की, विजडम की, दानिश की इंतहा थी। सो ये जो बात आर्मी चीफ ने की है। और एक बात सुनो, ये बड़ी अजीब दुनिया, बड़ा अजीब है इंसान। मंगोलों ने मुसलमानों के साथ क्या नहीं किया, तख्त तराज करके रख दिया था। बगदाद अपने वक्त का, न्यूयॉर्क कह लो आप, पेरिस कह लो आप, उसको उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मलबे में तब्दील कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ? तो इकबाल कहता है, पासमां मिल गए काबे को सनम खाने से। वही लोग मुसलमान हो गए। इंसान को देखो, कहते हैं को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो जो आर्मी चीफ ने बात की है, ये बहुत इसमें दानाई है, गहराई है, विजडम है, और ये हम सबको इसी तरह सोचना चाहिए। और गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं IMF की प्रोजेक्शंस के बारे में। पाक एनालिस्ट का ये कहना है कि IMF की प्रोजेक्शंस के मुताबिक इस साल भारत 11 to 12% रेट से ग्रो करने वाला है, अलॉन्ग विथ अमेरिका, चाइना और कुछ यूरोपियन कंट्रीज। उनका कहना है कि जो भी कंट्रीज अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेजी से कर रहे हैं वो ग्रो करने वाला है, जैसे कि इंडिया और अमेरिका। पाकिस्तान तो इस मामले में बहुत पीछे है। हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इस रीजन में सबसे लास्ट है। वैक्सीनेशन करने के लिए वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है। ग्रो करने की बात तो छोड़ो, हम IMF की जाल में फंस चुके हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई फ्यूचर नहीं है। चलिए वीडियो देखते हैं।
بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے لگے ہیں. آپ کو پتہ ہے کرونا جب آیا تھا تو پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ رک سی گئی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا دوبارہ سے ملکوں کو بحال ہونے میں, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے میں. جو ترقی پذیر ممالک تھے وہ تو ظاہر ہے اور زیادہ غریب ممالک اسٹرگل کر رہے ہیں. جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ بہتر ہیں اس وقت ان کی صورتحال. وہ چیلنجنگ آبویسلی چیلنجز جو تھے وہ پوری دنیا کے لیے بھی تھے اور پاکستان کے لیے بھی بڑا چیلنج رہا ہے. جب شروع میں کرونا آیا اور سب کچھ رک گیا تھا, لوگوں نے بہت سفر کیا, چاہے انڈیویجول کی بات ہو یا پھر میکرو لیول پہ بات ہو. اب کیا دنیا واپس بحال ہونا, نارملائز ہونا شروع ہو گئی ہے؟ ظاہر ہے جو نقصان ہوا اس کو شاید کور کرنے میں بہت ٹائم لگے گا, لیکن ابھی کیا صورتحال ہے اپنے خطے کی اور پھر دنیا کو کمپیئر کریں تو؟ میرے خیال ہے آثار تو بہت اچھے ہیں اور اگر ہم دیکھیں کل ہی IMF نے بتایا کہ کن کن ملکوں میں گروتھ ہوگی اور بہت تیزی سے ہوگی. انڈیا میں 11.5% کہہ رہے ہیں, چائنا میں کہہ رہے ہیں, امریکہ میں کہہ رہے ہیں, یورپ کے کچھ, برطانیہ میں ہو جائے گی. جن ملکوں نے ویکسینیشن کا پروگرام بہت تیزی سے اس کو انجام پر لے کے گئے ہیں اور لوگوں کو لگائی ہے ویکسینیشن, تو اس سے بہت فرق پڑ رہا ہے. And these were badly affected countries. بہت زیادہ. امریکہ تو خاص طور پہ برطانیہ بہت ہی برا حال, 500,000 پیپل ڈائڈ دیر برطانیہ میں. تو یہ کریں, لیکن کچھ علاقے ابھی بھی ہیں جہاں پہ ساؤتھ افریقہ, برازیل, یورپ, پورا یورپ پھر وہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ 2 مہینے کے بعد یعنی جون کے بعد سے ذرا یہ رفتار پکڑے گی, معیشت رفتار پکڑے گی اور بحالی تو دور کی بات ہے لیکن شروعات ہو جائیں گی. ابھی مثلا جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے سیکٹرز ہیں جو وچ ہیو بین ہٹ, مثلا ٹریول, ٹورزم, دے ول آلسو اسٹارٹ پکنگ. مثلا جیسے گریس نے کہا ہے کہ اگر آپ ویکسین لگا دیتے ہیں آپ آ جائیں, ویکسینیشن کے بعد آپ آ سکتے ہیں. زیدی صاحب تو ود دا سیم ٹوکن تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ویکسینیشن کا ہی اگر حال دیکھ لیں. ہاں, اور یہ دیکھیں آج ہی پچھلے 3-4 دن سے یہ آ رہا ہے کہ تیسری ویو آ گئی ہے اور یہ جو UK ویریئنٹ ہے وہ پنجاب میں آ چکا ہے, میرپور, آزاد کشمیر اور پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی. تو یہ مسئلہ ہے. میرے خیال سے ہم آپ دیکھیں کہ ماسک کوئی نہیں پہنتا, ٹھیک ہے, باہر آپ نکل جائیں, آپ لوگوں نے شاید پہنا ہوگا, باہر نکل جائیں آپ دیکھیے گا کوئی نہیں پہنتا. دوسرا, ہماری ویکسینیشن کی رفتار ایک تو بہت دیر سے شروع ہوئی ہے. میں کوئی 3 مہینے سے سن رہا ہوں کہ آج اور اب جا کے شاید 10 دن پہلے یا 2 ہفتے پہلے شروع ہوئی ہے اور ابھی تک بہت اس کی رفتار بہت کم ہے. کراچی, لاہور, حیدرآباد, جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں. تو زیدی صاحب اچھی بات آپ نے اس لیے بھی کی ہے کیونکہ اگر ہم IMF کے ٹارگیٹس دیکھیں جو ہمیں دیے گئے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اور سولوشنز کیا ڈھونڈ رہے ہیں, بیکاز وی ہیو ٹو ابائڈ بائی واٹ وی ہیو بین آسکڈ ٹو, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ IMF کو چھوڑ کے بھی ہمارے پاس بڑی آپشنز ہیں. میرا خیال ہے ہم IMF کے ساتھ پھنس گئے اور ہم نے ایک ایسا سودا کیا ہے جو ہمیں زیادہ نقصان ہو رہا ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ IMF کے ساتھ ہمیں اور بہت ہی برا پھنسے ہیں ہم. گائز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جے ہند.